पोलियो जो वायरस है, हाँ। पोलियो मोजाइक वायरस, ये इसको बॉडी सर में फैटल डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है। फैटल फैटल डिजीज की कैटेगरी में फैटल, हाँ हाँ ये जानलेवा बीमारी हाँ है। हाँ, जानलेवा ठीक नहीं कह सकते। ये वायरल फीवर होता है, लेकिन जाते जाते ऐसा नुकसान कर देता है किसी भी पार्ट्स को बॉडी का, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ में। हाँ, एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है कि आपके वो पैरालाइज्ड हो जाता है, सेमी पैरालाइज्ड है, तो एक्टिविटीज़ उसके नॉर्मल, ग्रोथ भी कम हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। सर ये मैक्सिमम कितने एज तक के बच्चों को हो सकता है? देखिए, पोलियो का इफेक्ट जो पाया गया कि जो वैक्सीनेशन का कहा गया है 8 साल की उम्र तक, वहीं तक ही है रहता है। उसके बाद बहुत कम ही चांस है। हाँ, तो सर भारत 2014 में पोलियो मुक्त देश बन चुका है। हाँ, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, लेकिन आज भी कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें भाई बात ये है कि एक तो अपने देश में बताया गया इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो जिन लोग को भार दिया गया वो सही ढंग से सर्वे नहीं करते हैं, दूसरी से लोग भी इसका ख्याल नहीं करते। यहाँ पर मेडिकल पे कड़ाई नहीं है। हाँ, मेडिकल पे कड़ाई नहीं है, जिसके कारण से जिसका जो मन सो, अच्छा आदमी भी डॉक्टरों के पास जाता नहीं, अवेयरनेस कम है। जो भी कोई बीमारी हुआ डॉक्टर की सलाह ले, वो अपना बुद्धि से जो मन में आया करते हैं, बाद में जब नुकसान होता है तब दोषी डॉक्टर हो जा रहा है। सर कैसे फैलता है पोलियो? भाई देखिए, फैलता ये आपके खान पान किसी भी तरीके से, हवा से। कंटिन्यूस है, मतलब फैलता है, एक दूसरे को फैल जाता है ये बीमारी? देखिए, कोई भी बीमारी, केवल पोलियो की बात नहीं, बॉडी की इम्यूनिटी अगर ठीक रहेगा, जो किस चीज़ को कहते हैं वाइटल रेजिस्टेंट पावर, तब बॉडी अगर स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी बीमारी का इन्फेक्शन कम होता है। सर बोला जाता है कि हाथ अच्छे से धोना चाहिए। हाँ गंदे बिल्कुल, पानी में- सफाई तो हाइजीन हाँ, का। गंदा खाना नहीं हाँ, खाना चाहिए। हाँ, ये सब हाँ, ऐसे हाँ, सिचुएशन से जिससे हाँ। पोलियो फैलने का खतरा होता है। बिल्कुल। संक्रमित व्यक्ति का हाँ, थूक लार नहीं तो देखा जाए तो पोलियो इफेक्ट इन्फेक्शन हुआ किसी को, तेज बुखार होगा और ये बात 8 से 10 दिन तक ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। सर लक्षणों की बात करें तो पोलियो के लक्षण पहले तो तेज बुखार आएगा, फिर हाथ पैर खींचने लगेगा, और देखा जाएगा कि उल्टी डायरिया। एक आपके वन साइडेड, और उस पर इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और वही धीरे धीरे देखा जाएगा कि वो उसका एक्टिविटीज़ घट गया, रिटार्डेड को तो। पैरालाइज्ड हो जाता है। हाँ, सेमी पैरालिसिस, फुल पैरालाइज्ड नहीं है, सेमी पैरालिसिस, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है। फिर वहाँ पे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रुक जाता है उधर पे, बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे पेट, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। फेस में भी होता है। फेस में कम पाया जाता है। मेन जो देखा गया है कि
एक्सट्रीमिटीज़ पे बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बचाव के तरीके क्या हैं? भाई देखिए, सदैव उसको जो डाइट दें, हेल्दी डाइट, जिससे कि बॉडी इम्यूनिटी बना रहे। कैल्शियम डेफिशिएंसी और ये सब, आयरन डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ सामने ना आने पाए, तो जिससे क्या है कि बॉडी की रेजिस्टेंट इम्यूनिटी बरकरार रहेगा। अच्छा, वैक्सीन का ये जो अब तो पोलियो ड्रॉप्स आसान है तो लगा लेना चाहिए। अब आपको तो मालूम नहीं कि आपका बॉडी टोटली इम्यून है या नहीं। हाँ, जो कमजोरियां हैं, ये वैक्सीन रहने से क्या होगा कि आपको प्रोटेक्टर का काम करेगा। पोलियो इन्फेक्शन इंडिया में अवेयरनेस के लिए, जैसे अब तो पोलियो मुक्त हो गया है भारत, लेकिन अवेयरनेस एक फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन बिल्कुल लोगों में सही ढंग से आप मार्गदर्शन करें, लोग उसको फॉलो करें, और हर रोग के पीछे हाइजीन को मेंटेन करना अति आवश्यक चीज़ है। और इसको अगर नहीं फॉलो किया गया तो कई रोगों का शिकार होगा, चाहे पोलियो कहिए और भी चीज़ कहिए। आपके साफ पेय पानी साफ होना चाहिए, और खान पान में भी। हाँ, तो इस पे एक तो है पब्लिक के तरफ, दूसरे तरफ डॉक्टर्स भी अलर्ट रहें, रोग की सही पहचान कर सकें। केवल मेडिकल की डिग्री ले लेने पे आदमी लिटरेट फिजिशियन नहीं बन सकता। ये दुखद बात ये है, ये यूनिसेफ का सर्वे कह रहा है, इंडिया में लिटरेट फिजिशियन हर वर्ष 60 to 70% की रेट में गिरते जा रहे हैं, लिटरेट फिजिशियन। और डिग्री ले एजुकेटेड फिजिशियन की संख्या प्रतिवर्ष 60 से 70 के रेट में बढ़ रहा है। अब इलिटरेट फिजिशियन पैदा होगा, इसीलिए WHO कई बार रिमार्क दिया है कि इंडिया में फार्म हाउस कैटल ज़्यादा तैयार किए जाते हैं मेडिकल में। 90% यहाँ फार्म हाउस कैटल है। 20 अगस्त 24 को भी सर मेघालय में एक बच्चे के अंदर पोलियो का वायरस मिला है, और मतलब वो बोला गया है कि वो इन्फेक्शन कम मात्रा में, लेकिन इम्यूनिटी ना सही होने की वजह से एकदम फ्री जो है नेचर। तब आप, अगर ये क्वेश्चन आया था, मीडिया ने ही पूछा रहा कि अगर पूरा पोलियो ख़त्म हो गया, फिर आप कैसे पोलियो का इम्यूनिटी डोज बनाएंगे। टोटली डिमिनाइज हो गया तो आपका दवा कहाँ से बनेगा? इल एफेक्टेड बॉडी से ही ना बनता है, कुछ तो रहेगा ही। तो पाकिस्तान लेकिन और अफगानिस्तान तो ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी पोलियो के बहुत सीवियर केसेस देखे जाते हैं। वहाँ पे नेग्लिजेंसी ज़्यादा है ना। हम दूसरों को मैं मान रहा हूँ रिकॉर्ड, लेकिन हमारा निजी पहले हम स्वयं को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने हेल्दी वेल्दी ब्राइट सोसाइटी डेवलपमेंट में हम सेल्फ डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, धोखा खा जाते हैं। हाँ, तो सर पोलियो दिवस की स्थापना रोटरी इंटरनेशनल द्वारा की गई थी, मतलब उनके जन्म की स्मृति में की गई। हाँ, जन्म की स्मृति में नहीं, रोटरी अपने इस प्लान